जीवन एक मौका है बेस्ट करने का, बेस्ट बनने का और बेस्ट पाने का। इसलिए जीवन में निरंतर बेस्ट बनने का प्रयास करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो से करेंगे हम 3 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इसको जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अमेरिका के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अमेरिका का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो देखिए इसको स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और दूसरा था कि किस राज्य सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2020 से एक सी प्लेन सेवा शुरू किया जाएगा। तो देखिए 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात में सी प्लेन सेवा की जो है शुरुआत की जाएगी। और तीसरा था कि किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है ये स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। और इसके बारे में डिटेल जानना है तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। तो देखिए ये केंद्रीय सुरक्षा बल आपका है CISF। और पांचवा था कि हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। तो देखिए ये देश आपका सिंगापुर है। और आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके मुस्तफ़ा अदीब हैं इनको बनाया गया है लेबनान का नया प्रधानमंत्री। देखिए अभी हाल ही में लेबनान में एक जो है बम विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण। और लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद जो है लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे हसन दीब, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर जो प्रधानमंत्री का पद है ये रिक्त हो गया था। और इस इस्तीफे के बाद लेबनान में प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। तो उसके बाद लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं मिशेल एयून, इन्होंने जर्मनी में लेबनान के जो राजदूत हैं मुस्तफ़ा अदीब, इनसे 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। तो उसके बाद जो आपके मुस्तफ़ा अदीब हैं इन्होंने शपथ ली लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। तो याद रखिएगा कि जो आपके लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने इनका क्या नाम है मुस्तफ़ा अदीब। और इन्होंने इस पद पर हसन दीब का स्थान लिया है। और देखिए लेबनान के राष्ट्रपति का क्या नाम है, लेबनान के राष्ट्रपति हैं मिशेल एयून, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो लेबनान देश है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने वर्ल्ड मैप खुला हुआ है और लेबनान की लोकेशन भी आपको यहाँ पे दिख रही है। देखिए ये मिडिल ईस्ट एशिया का रीजन है जहाँ पे लेबनान स्थित है। और लेबनान के मैप को अगर आप जूम करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है नज़ारा दिखेगा। देखिए जो आपका लेबनान देश है ये जो है अपनी सीमाएं देखिए सीरिया के साथ बनाता है और इसराइल बगल में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसराइल और सीरिया जो है ये लेबनान के पड़ोसी देश है। और देखिए जो आपका लेबनान है तो देखिए इसकी जो कैपिटल है आपकी है बेरूत और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। और लेबनान की टोटल पॉपुलेशन है 68.5 लाख। तो लेबनान के बारे में ये डिटेल्स जो है आपको पता होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो देखिए ये हृदय रोग विशेषज्ञ आपके हैं डॉक्टर एस पद्मावती। देखिए इनकी उम्र 103 साल थी और ये जो है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। इनको जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए जो आपकी डॉक्टर एस पद्मावती हैं ये जो है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। इनका जन्म जो आपका म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार यानी कि बर्मा में हुआ था दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से एक साल पहले 1917 में। तो ये डिटेल्स है डॉक्टर एस पद्मावती के बारे में। इनके बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला ये कि ये जो है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, यानी कि भारत की ये पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। दूसरा इनको जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। और तीसरा प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में अभी सरकार को बनाया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI का नया अध्यक्ष। और जो आपके अभी सरकार है ये कौन है, देखिए इनका फोटो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और ये जो है देखिए एमेरिट संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ABP, ठीक है, ABP न्यूज़ आपने देखा होगा चैनल, ठीक है। तो उसी की ये जो है उपाध्यक्ष हैं और इनको जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में।
देखिए आपको बता दूं ये जो है यानी कि जो आपके अभी सरकार है किसका स्थान लेंगे इस पद पर। देखिए अभी सरकार जो ये पंजाब केसरी अखबारों के समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्षीय पद पर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपका उत्तर होगा अवीक सरकार। और देखिए जो आपका ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो देखिए ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में भ्याली में वहाँ पर खुदाई के दौरान जो है रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ शिलालेख की जो है प्राप्ति हुई है। देखिए शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे कुछ लेख लिखा होता है उसको हम कहते हैं शिलालेख। देखिए आप बता दूं जो आपका ये दुर्लभ शिलालेख है ये जो है डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। तो ये टुकड़ा कुछ इस प्रकार से है चट्टान का, इस पर तेलुगु भाषा में ऐसे ही बिल्कुल जो है कुछ बातें लिखी गई हैं। देखिए ये शिलालेख जो है ये 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है जब ये कुडप्पा क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराज के अधीन था। और ये जो है तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख का जो है रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस रेनाटी चोल युग के दुर्लभ शिलालेख के बारे में रखेगा। इसको आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है हाल ही में। देखिए आपका आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और पॉपुलेशन यहाँ की है 4.97 करोड़। और देखिए आपका आंध्र प्रदेश राज्य कहाँ पर स्थित है। देखिए जो आपका ये इंडिया का मैप आपके सामने खुला हुआ है और ये आपका जो ग्रीनिश पार्ट है ये आपका है आंध्र प्रदेश। देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है ये अपनी सीमाएं बनाता है उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में। पांचवा प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया। तो देखिए अगस्त 2020 महीने में जो है जीएसटी का कुल संग्रह रहा 86,449 करोड़ रुपए। देखिए ऐसे आंकड़े एग्जाम में बहुत पूछे आ रहे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगस्त 2020 में जीएसटी का टोटल संग्रह कितना रहा 86,449 करोड़ रुपए। और देखिए ये लगातार दूसरा ऐसा महीना है जब जीएसटी का संग्रह कम हुआ है। देखिए इससे पहले जो आपका जुलाई 2020 का महीना था तो उसमें जीएसटी का टोटल संग्रह था 87,422 करोड़ रुपए। देखिए सालाना आधार पर जो आपका जीएसटी संग्रह है ये 12% कम रहा इस बार अगस्त महीने में। और पिछले साल इसी महीने में यानी कि पिछले साल अगस्त महीने में जो है यानी कि अगस्त 2019 में जीएसटी का संग्रह कितना था 98,202 करोड़ रुपए। तो इस 98,202 करोड़ रुपए की तुलना में जो है 86,449 काफ़ी कम हो गया है आपका। और छठा प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए जो आपका विश्व नारियल दिवस है ये 2 सितंबर को हर साल मनाता है। देखिए नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। और नारियल के बारे में खास बात है कि नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का जो है हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। यानी कि जो नारियल का छिलका है उसको भी उपयोग करते हैं और नारियल की जो दाढ़ी होती है जिसको आप जो भी करिए जिसको क्वायर बोलते हैं, कोकोनट क्वायर, ठीक है, तो उससे रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं। नारियल का पानी भी आप पीते हैं और नारियल का जो गूदा है वो भी खाते हैं। तो नारियल का जो एक एक पार्ट होता है वो सब हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों के द्वारा की जाती है और उनको ये रोजगार प्रदान करती है। तो डिटेल्स है ये नारियल के बारे में। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका विश्व नारियल दिवस है ये 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सातवां की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो देखिए राजनाथ सिंह जो ये रूस की यात्रा पर हैं, किस लिए, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। देखिए इससे पहले जो आपके राजनाथ सिंह हैं ये रूस की यात्रा पर जो है गए थे 24 जून को मास्को में इन्होंने विजय दिवस परेड में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए जो आपका विजय दिवस परेड था इसका आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर जो है किया गया था रूस की राजधानी कहाँ पे, मास्को में, ठीक है। और देखिए आपका ये संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको शॉर्ट में कहते हैं SCO। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आपका है चीन के बीजिंग में और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। तो SCO के बारे में डिटेल्स याद रखेगा। और सबसे पहले क्या रखना है कि बिहार में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ये संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस की यात्रा पर गए हैं। बाकी जब ये अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन्होंने वहाँ पे क्या क्या निर्णय लिया, क्या क्या फैसले किए वहाँ पे।
आठवां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है। तो देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसने टोटल 10 सालों का समय दिया है। देखिए आप बता दूं, जो आपकी भारत की शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, इसने जो है इसके साथ ही दूरसंचार कंपनियों को AGR का 10% बकाया जो है ये 31 मार्च 2021 तक चुकाने का निर्देश भी दिया है। और देखिए ये आदेश किसने दिया है, ये आदेश दिया है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने। और इसने साथ में ये भी कहा है कि दूरसंचार विभाग ने AGR के बकाये की जो मांग की है और उच्चतम न्यायालय ने इस पर जो निर्णय दिया है वो अंतिम है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है उसके अनुसार जितने भी भारत की टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको अपना जो AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू है उसको उसका जो बकाया है चुकाने के लिए टोटल 10 सालों का समय मिल गया है। और इसमें जो है जो आपका 10% हिस्सा इस बकाये का, ठीक है, तो उसको कब तक चुकाने का निर्देश दिया गया है, 31 मार्च 2021 तक। नवा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में जो आपका उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, देखिए उज्जैन स्थित है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, तो वहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, उस पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। और क्यों लगाई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए ये सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी निर्देश में श्रद्धालुओं के द्वारा शिवलिंग पर अब घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। देखिए अभी हाल ही में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संरक्षण के लिए जो है अनेक दिशा निर्देश दिए। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में टोटल 20 नए खेलों को शामिल किया गया इस कोटे में। और इनमें मल्लखंब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरालंपिक व पैरा एशियाड खेल शामिल हैं। और देखिए आप बता दूं, जो आपका ये आदेश दिया गया है केंद्र सरकार का, ठीक है, तो ये आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है केंद्र सरकार की तरफ से। और इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। यानी कि पहले 43 खेल थे और अब इनमें 20 खेल और ऐसे प्लस हो गए हैं, तो 43 प्लस 20 आपका हो गया 63। अब 63 ऐसे खेल हो गए हैं जिनके जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी या फिर राज्य स्तर के खिलाड़ी होंगे उनको जो है अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, इनको स्पोर्ट कोटा के तहत जो है नौकरी मिलेगी सरकारी। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है लिशा सिंह, याद रखेगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जो राजनीतिक हैं लिशा सिंह, ठीक है, इनको अपना व्यापार दूत अपॉइंट किया है। 12वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए जो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं हेमंत खत्री, और इन्होंने इस पद पर LV शरद बाबू का स्थान लिया है। देखिए जो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसको स्थापित किया गया था 22 जून 1941 को और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि PC मोदी का जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए PC मोदी का कार्यकाल टोटल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसकी नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि PC मोदी को 6 महीने की अवधि यानी कि 1/9/2020 से 28/2/2021 अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। देखिए जब का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसका स्थापना हुआ था 1924 में और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपने पे। तो देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग वीडियो को लाइक करते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की, आंसर बताइए। और दूसरा है कि किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है बनाया जाएगा, आंसर बताइए। और तीसरा कि अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, उत्तर बताइए।
और चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, आंसर बताइए। और ये लगातार 2 साल से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस साल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नहीं पता तो कल का वीडियो देख उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए है, केंद्रीय उर्वरक विभाग के द्वारा कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ कब अवेलेबल होगा। तो देखिए, ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है, जो आपका अगस्त 2020 महीना है, उसमें जो है टॉप 339 करेंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में जो है सारे के सारे करेंट अफेयर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो अपने एग्जामिनेशन से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।